तो मैंने कहा जी इन 5 डिमांड्स के बाद इमरान खान साहब का स्टैंड क्या था? तो इन्होंने बकौल इनके काजी खान साहब ने बड़े तहम्मुल से सुनी और उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन वो मुतमईन नहीं थे 2-3 चीज़ों के ऊपर। एक, 9 मई का जो रिग्रेट की बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा रिग्रेट तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी किया था। 9 मई जो है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आप सामने लेके आए एक जुडिशल तहकीकात के जरिए, हम आपके साथ हैं। खान साहब ने ये बात दोहराई इनके आगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि मैंडेट जो है वो मेरा नहीं छीना गया, वो अवाम पाकिस्तान का छीना गया है। तो मैं कौन होता हूँ लोगों के हकूक पे जो डाका डला है उसका फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? अवाम से अवामी मैंडेट छीना आपने, तो उसके ऊपर बात ना करना तो अपने लोगों को धोखा देने वाली बात होगी। तो खान साहब का इस चीज़ के ऊपर एक स्टैंड था। जो मिलजुल के काम करने, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनका काम है, जो उनका रोल है, वो करें, हम उनके साथ में पूरा सपोर्टिव रहेंगे। हमने पहले भी उनको हमेशा इस चीज़ के ऊपर बैक किया है, हम आगे भी बैक करेंगे और पाकिस्तान का कोई भी फर्द इस चीज़ से इनकारी नहीं है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना रोल मुल्क की तरक्की में अदा ना करें, जो उनका एक्चुअल रोल है दिफा को लेके और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेके। और जहाँ तक रही एहतजाजी जुलूस, तो उन्होंने कहा कि हम एक सियासी पार्टी हैं, हमारा ये काम है, सियासी लीडर का ये काम होता है आवाम को एजुकेट करना, अवेयर रखना, और जो हुकूमत में बैठे जो लोग जो चीज़ें गलत कर रहे हैं उनकी निशानदेही करना। तो उस पर अगर आप ये कहें कि हम चुप करके बैठेंगे तो ये भी बड़ी नामुनासिब सी बात है। बट जो मुद्दा था वो ये था कि इन्हीं 5 चीज़ों के आसपास सारी कॉन्वर्सेशन जो है वो अब होनी थी। तो खान साहब ने इनको कहा कि जी आप ऐसे करें कि मैं आपको कुछ नाम देता हूँ, ये लोगों को आप मेरे पास भेजें और हम उनसे मशावरत करेंगे और हम उनसे बात करेंगे। और वो नामों में जो नाम दिए गए उसमें अली अमीन खान गंडापुर का, जनाब शिबली फराज साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का, उमर अयूब खान साहब का, और उसके बाद सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से जो भी हमारे पीटीआई के जो अपोजिशन लीडरान हैं, जो हमारी असेंबली में जो लोग हैं, जो उनके लीडर, उन 3 या 4 लोगों के, तो ये कुल मिला के कोई 7-8 लोग बनते थे। खान साहब ने कहा कि आप इनको मेरे पास भेजें, जिसके ऊपर थोड़ी सी शायद लय थी कि जी इतने लोगों को बड़ा मुश्किल होगा और ऐसे ऐसे आप मेरे से ही कर लें बात और मैं ही ये बात आपकी पहुंचा दूंगा। तो खान साहब ने कहा कि अगर आप ये नहीं भेज सकते तो फिर बड़ा मेरे लिए किसी चीज़ का फैसला करना मुश्किल है। एनीवेज, इनकी ये मुलाकात जब यहाँ पे ख़त्म होती है 18 नवंबर की, तो उसके एक दिन के बाद शायद 20 या 21 तारीख को, मुझे ठीक से याद नहीं है, अली अमीन खान की और जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की भी खान साहब से मुलाकात हुई। और हो सकता है कि खान साहब ने उनके साथ में ये मुलाकात डिस्कस की हो। लेकिन ये बात आपको तनवीर साहब ने नहीं बताई, अब ये बात आप अपनी तरफ से कर रहे हैं। नहीं, ये बात इन्होंने तनवीर साहब ने मुझे बताई कि इनकी अच्छा, मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन खान की भी मुलाकात हुई थी 18 ठीक नवंबर है। के बाद। एग्जैक्ट डेट याद नहीं, इधर 20 तारीख को हुई या 21 नवंबर को हुई, लेकिन इनकी मुलाकात के बाद जो मुलाकात हुई उसके बारे में मुझे तनवीर साहब ने बताया। और उस मुलाकात के बाद भी ऑब्वियसली अब खान साहब की और अली अमीन खान की आपस में क्या बात हुई ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता, ना उनको ये बात पता है, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी कॉल जो थी वो वापस नहीं ली, जिसका प्रेशर जो है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ऑब्वियसली इन पर डाला, तनवीर साहब पे। ये मेरी अजम्पशन है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि इस्टेब्लिशमेंट वाले ने पूछा कि जी आपको हमने बीच में डाला है, आप तो अचीव ही कुछ नहीं कर पा रहे, आप तो ये कह रहे थे कि आप बात कर लेंगे और वो मान जाएंगे और ऐसे ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब आप बीच में से हट जाएं, बेहतर यह है कि आप यहाँ से चले जाएं। तो तनवीर साहब जो थे वो 24 नवंबर से पहले या शायद उस दिन या अर्ली मॉर्निंग ये वहाँ से अमेरिका आ गए वापस। और कहते हैं कि मैं वापस तो आ गया, उसके बाद ज़ाहिर है 26 नवंबर हुआ, आपको पता है सारा पाकिस्तान के अंदर जो निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चली और सारा कुछ। उसके बाद इन बकौल इनके ये इनका ये कहना है कि अगर इमरान खान साहब मेरी बात तब मान लेते या जो भी इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड जो थी उनके ऊपर बात हो जाती, तो